यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन विच सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड प्रोविजन रिलेटिंग टू सूट ऑफ अ सिविल नेचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड। मतलब कि ये बोल रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में सिविल प्रकृति के वाद संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। मतलब ये कौन सी धारा ये कहती है कि जो सीपीसी है वो सिविल नेचर के केस देखती है। कौन से सीपीसी सिविल नेचर के केस देखती है, वो सेक्शन 9 में। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। धारा 9 हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 9 भी, धारा 9, 10, 11 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट कैन बी बार्ड बाय। ओके, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता बाधित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो है जुरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट के बारे में बार्ड जो की जा सकती है, वो जो की जा सकती है, ध्यान रखना इसका सी, इसका आंसर है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। ओके, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार की जा सकती है। ये पूरा अंदर से डिटेल से क्वेश्चन पूछा गया है, अंदर से, ठीक है, अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें ना कोई सेक्शन है ना कुछ है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत इन क्वेश्चनों से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, केस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केस लॉ आने वाले हैं और ये आपके बेयर एक्ट में नहीं होंगे, तो इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है वो भी आपको समझ लेने। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने बता रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, धूलाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर सीपीसी। धूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद सिविल प्रकरण संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से संबंधित है। धूलाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, यह किससे रिलेटेड है? ओके, इसका आंसर है ए, इसका आंसर हो जाएगा जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ओके, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, द टर्म रेस सब जुडिस मीन्स, न्यायाधीन विषय, ठीक है, रेस सब जुडिस शब्दावली से अभिप्राय है, ठीक है, रेस सब जुडिस का क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब होता है? इसका इसका आंसर हो जाएगा ए है स्टे ऑफ सूट, वाद का रोक दिया जाना। ओके, मतलब कि ये आप सेक्शन 10 आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है। ओके, सेक्शन 10 में शायद ये नहीं लिखा होगा आपको रेस सब जुडिस, ये तो लिखा ही नहीं होगा, बस स्टे ऑफ सूट के बारे में लिखा होगा। अब देखो इसमें क्या क्लियर है कि आपको जो है इस तरीके से आपको पढ़ना है, थोड़ा ध्यान रहना है कि कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सी मैक्सिम है, इसको मैक्सिम भी बोल सकते हैं। ओके, इस तरीके से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो है मैक्सिम तो आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगी, मगर आपको समझना है कौन से सेक्शन कौन से मैक्सिम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील विद। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के प्रावधान किससे संबंधित है? धारा 11 जो संबंधित है, इसका आंसर ये है रेस जुडिकाटा से संबंधित है। ओके, प्राण न्याय से संबंधित है, रेस जुडिकाटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड, ठीक है, प्राण न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित है? ठीक है, रेस जुडिकाटा जो है किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, डी इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो रेस जुडिकाटा है वो इससे संबंधित है, इंटरेस्ट रिपब्लिक का आर्ट सिट फिनिश लिटियम, ठीक है, इसको आप समझ लेना, लिख लेना, आपको समझ जाना है इसको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोविजन फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी। सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्न में से किस धारा में वादों को संस्थित करने का उपबंध है? मतलब कि सूट ऑफ इंस्टीट्यूशन, जब कोई हम सूट फाइल कर रहे हैं, वो सूट का इंस्टीट्यूशन हम करते हैं, ठीक है, तो कौन से सेक्शन में बताया गया? इसका आंसर ये हो जाएगा सेक्शन 26। ओके, सेक्शन 26 जो कि जब हम सिविल सीपीसी का जो हम प्रोसीजर चालू कर देते हैं, ट्रायल चालू करते हैं, वो कहाँ से स्टार्टिंग होएगी, कहाँ से केस चालू हो जाता है, ठीक है, वो सब जो है स्टार्टिंग यहीं से होगी। 26 प्लस में ऑर्डर 4 रूल 1 आप पढ़ोगे तो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी डील्स विद, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 75 में किस संबंध में उपबंध किया गया है? सेक्शन 75 किससे डील करता है? पावर ऑफ इशू कमीशन, ठीक है, कमीशन जारी करने का अधिकार के बारे में बात कर रहा है, कमीशन जारी करने के बारे में। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो डायरेक्ट सेक्शन से पूछ जाते हैं, ये आप आसानी से कर दोगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ भाई, आप आसानी से कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ लेना भाई कौन कौन से सेक्शन है। अब जैसे रिसीवर, अब इस ऐसे क्वेश्चन में फंस सकते हो आप, ये ध्यान रखना, इसमें कोई वो नहीं है कि कौन सा है। रिसीवर इज एन, एक रिसीवर क्या होता है, ठीक है, ये एक रिसीवर क्या होता है हमें तो पता नहीं भाई कौन सेक्शन से, तो आप कैसे ढूंढोगे, तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, न्यायालय का अधिकारी होता है। एक रिसीवर क्या होता है दोस्तों? न्यायालय का अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
अंडर विच ऑर्डर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड। सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश के अंतर्गत रिसीवर नियुक्त का प्रावधान किया गया है। ओके, जो रिसीवर का नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ओके, रिसीवर कौन होता है वो आपको बता दिया। रिसीवर की जो नियुक्ति की जाती है वो कौन से सेक्शन में या कौन से ऑर्डर में की जाती है। आदेश ऑर्डर 40, ठीक है, आदेश 40 रूल 1। ओके, ऑर्डर 40 रूल 1 में इसकी नियुक्ति की जाती है रिसीवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ओके, इज मेंशन्ड अंडर। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और कौन से सेक्शन में बताया गया। ऑर्डर आदेश, ठीक है, ऑर्डर 7 रूल 11 में। ओके, ऑर्डर 7 रूल 11 जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्डर ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। ठीक है, यहाँ पे प्रतिनिधित्ववाद का प्रावधान कौन से सेक्शन में दिया गया। रिप्रेजेंटेटिव सूट का जो प्रावधान दिया गया है इसका आंसर ए हो जाएगा ऑर्डर 1 रूल 8, आदेश 1 रूल 8 के अंदर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हेन अननेसेसरी पर्सन्स आर जॉइंट एज पार्टीज टू द सूट इज कॉल्ड। जब अनावश्यक व्यक्तियों का वाद में पक्षकार बना दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये अननेसेसरी जो पार्टी होती है अगर उसको जॉइंट कर दिया जाता है किसी सूट के अंदर तो उसको क्या कहा जाता है। ओके, उनको क्या कहा जाता है, इसका आंसर है मिस जॉइंडर पार्टी। ओके, मिस जॉइंडर पार्टी, कुसंयोजन पार्टी बोलते हैं उसको। ओके, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इंटरेस्ट कैन बी अवॉर्डेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। विचाराधीन प्रकरण में कितना ब्याज दिलाया जा सकता है। भाई देखो इसमें जो है अवॉइडेड जो किया जाता है इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट की बात की जाती है 6%। कितना 6%, ए इसका आंसर हो जाएगा। 6% की बात की जाती है, ठीक है, तो 6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे सेक्शन 46 ऑफ सीपीसी डील्स विद। धारा 40 सीपीसी संबंधित किससे है। सेक्शन 46 जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रिसेप्ट से संबंधित है, आज्ञा पत्र से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड। ठीक है, ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, आदेश 5 जो है क्या प्रोवाइड करता है ये। ओके, बहुत आसान है, इसका आंसर है समनिंग। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। साक्षियों का बुलाया दिया जाना और उनकी उपस्थिति के बारे में बताता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड प्लीडिंग मीन्स। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिवचन का क्या अर्थ है। ठीक है, प्लीडिंग का क्या अर्थ है इसके अंदर बताया गया है। डी इसका आंसर है प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। ओके, वाद पत्र एवं लिखित कथन के बारे में बताया गया। ओके, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है जो कि प्लीडिंग का है। ओके, अब प्लीडिंग को कहाँ डिफाइन किया गया है, अभिवचन को परिभाषित किया गया है। प्लीडिंग को जो डिफाइन किया गया है इसका आंसर ए हो जाएगा ऑर्डर 6 रूल 1 में। ओके, ऑर्डर 6 रूल 1 में प्लीडिंग को डिफाइन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पे प्लीडिंग डज नॉट इंक्लूड। अभिवचन में शामिल नहीं है। प्लीडिंग डज नॉट इंक्लूड, जब हम प्लीडिंग पढ़ते हैं उसके अंदर प्लीडिंग के अंदर क्या क्या होता है, प्लेंट होता है, डबलेस होता है, मेटेरियल फैक्ट होते हैं, एविडेंस नहीं होता। ओके, सी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब प्लीडिंग डज नॉट इंक्लूड साक्ष्य है, एविडेंस को इंक्लूड नहीं करता है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना है और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।